पता है, दुनिया में कुछ राज ऐसे भी हैं जिनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला है। ये राज हमारे इतिहास की समझ को सीधा सीधा चैलेंज करते हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भाई हम सच में जानते ही कितना है। तो चलिए इसी सवाल को मन में रखकर अपना ये सफ़र शुरू करते हैं। एक ऐसा सफ़र जहां हम दुनिया के कुछ सबसे गहरे, सबसे उलझे हुए रहस्यों की परतें खोलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अतीत की कुछ ऐसी पहेलियों की जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों को चक्कर में डाले हुए हैं। ये वो चीज़ें हैं जो अपने अंदर न जाने कितने गहरे राज दबाए बैठी हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी पुरानी किताब जिसके पन्नों पर ऐसे पेड़ पौधे बने हैं जो इस धरती पर हैं ही नहीं, और इसे लिखा गया है एक ऐसी भाषा में जिसे दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट आज तक डिकोड नहीं कर पाया। यही है वॉयनिच पांडुलिपि, जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब भी कहा जाता है। अब देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग तो ये बताती है कि ये करीब करीब 600 साल पुरानी है, लेकिन 1912 में जब से ये मिली है तब से लेकर आज तक मॉडर्न एआई हो या दुनिया के सबसे बेहतरीन कोड ब्रेकर्स, कोई भी इसका एक शब्द तक नहीं समझ पाया है। अब इसके बारे में दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं जो इस पहेली को और भी दिलचस्प बना देती हैं। एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बस एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया धोखा है, एक झांसा। उनका तर्क है कि इसकी लिखावट में किसी असली भाषा वाले पैटर्न है ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को लगता है कि ये किसी खोई हुई दुनिया या हो सकता है किसी दूसरी दुनिया की सभ्यता का ज्ञान हो। तो एक रहस्य तो था अक्षरों में छिपा हुआ। अब बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो एक छवि में कैद है। एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान और आस्था दोनों को एक साथ चुनौती देता है। ट्यूरिन का कफन। ये एक ऐसा कपड़ा है जिसे बहुत से लोग ईसा मसीह के अंतिम संस्कार का कपड़ा मानते हैं। देखिए, इस कपड़े पर एक इंसान की पूरी छवि छपी हुई है। और हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इस पर जो घावों के निशान हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा बाइबल में बताया गया है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के वक्त लगे थे। लेकिन असली बहस तो यहीं से शुरू होती है, विज्ञान बनाम आस्था की। 1988 में हुई कार्बन डेटिंग के हिसाब से ये कपड़ा सिर्फ 700 साल पुराना है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि डेटिंग में कोई गड़बड़ी हुई थी और ये जो छवि है ये किसी अलौकिक मतलब सुपरनैचुरल एनर्जी के धमाके से बनी है। एक ऐसा पल जिसे विज्ञान आज भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो चलिए अब छोटी छोटी चीजों से आगे बढ़कर नजर डालते हैं कुछ ऐसे विशाल ढांचों पर जिन्हें इंसानों ने हजारों साल पहले खड़ा तो कर दिया, लेकिन क्यों और कैसे, ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। जरा सोचिए एक ऐसे रेगिस्तान के बारे में जहां जमीन पर मीलों तक फैली हुई विशाल आकृतियां बनी हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिन्होंने इन्हें बनाया वो खुद कभी अपनी इस रचना को पूरा नहीं देख पाए होंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आसमान से ही साफ दिखाई देती हैं। ये हैं पेरू की मशहूर नाज़का लाइंस। अब सवाल उठता है, इन्हें बनाया क्यों गया? इस पर थ्योरीज की कोई कमी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था। कुछ मानते हैं कि ये पानी के लिए की जाने वाली प्रार्थनाओं और रस्मों का हिस्सा थे। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी ये भी है कि ये असल में एलियंस के स्पेसशिप के लिए बनाए गए लैंडिंग मार्कर्स थे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यहीं आकर रुकता है कि अगर बनाने वाले खुद इसे जमीन से देख ही नहीं सकते थे तो आखिर ये बनाया किसके लिए गया था? अब चलते हैं एक ऐसे अजूबे की तरफ जो इंसानी इतिहास का शायद सबसे बड़ा सिंबल है, मिस्र के गीज़ा के पिरामिड। करीब 4,500 साल, जी हाँ 4,500 सालों से ये अपने अंदर न जाने कितने राज छिपाए शान से खड़े हैं। और आज भी वैज्ञानिक इनके रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। म्यूऑन रेडियोग्राफी जैसी नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक तरह से दीवारों के आर पार देखने वाला एक्सरे जैसा है। इसकी मदद से पिरामिड के अंदर छिपे हुए रास्तों को खोजने की कोशिश हो रही है। और पता है, इसी टेक्नोलॉजी ने 2017 में एक ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ग्रेट पिरामिड के ठीक अंदर एक हवाई जहाज जितना बड़ा एक सीक्रेट चेंबर मिला। आज तक कोई नहीं जानता कि इसका मकसद क्या था। क्या ये किसी राजा का छिपा हुआ मकबरा था या फिर किसी अनमोल खजाने से भरा तहखाना? अब चलिए प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच दुनिया से एकदम अलग थलग एक द्वीप पर। इसका नाम है ईस्टर आइलैंड।
यहाँ मोआई नाम की विशालकाय पत्थर की मूर्तियां हैं और पहेली ये है कि एक प्राचीन सभ्यता ने बिना किसी मॉडर्न मशीन के 80-80 टन वजनी इन मूर्तियों को मीलों दूर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया कैसे। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तो तब सामने आया जब खुदाई हुई। पता चला कि ये सिर्फ सिर नहीं है, इनके पूरे के पूरे धड़ जमीन के नीचे गहरे दबे हुए हैं। इस बात ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया कि आखिर इन्हें बनाने और यहाँ तक लाने का असली मकसद था क्या। तो अब आते हैं हम अपने आखिरी खंड पर। इसमें हम एक ऐसी जगह की बात करेंगे जहां चीजें बड़े रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाती हैं, और फिर इसके ठीक उलट एक ऐसी टेक्नोलॉजी की कहानी सुनेंगे जो हजारों साल पहले खो गई थी और फिर अचानक से हमें मिल गई। नाम तो सुना ही होगा, बरमूडा ट्रायंगल। एक ऐसी बदनाम जगह जहां फ्लाइट 19 और यूएसएस साइक्लॉप्स जैसे न जाने कितने जहाज और प्लेन बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। अब इसके पीछे भी कई थ्योरीज हैं। करीब 40% लोग मानते हैं कि ये खराब मौसम और खतरनाक लहरों की वजह से होता है। 30 का मानना है कि वहां कोई मैग्नेटिक गड़बड़ी है, और हाँ, कुछ लोग इसे एलियन एक्टिविटी से भी जोड़कर देखते हैं। अब कहानी एक ऐसी खोज की जो एक मामूली से जंग लगे हुए धातु के टुकड़े से शुरू हुई। साल था 1901। गोताखोरों को ग्रीस के पास एक पुराने जहाज के मलबे में ये टुकड़ा मिला। उस वक्त किसी को भी जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके हाथ क्या लगा है। लेकिन दशकों की जांच पड़ताल के बाद जो सच सामने आया उसने दुनिया को हैरान कर दिया। ये कोई मामूली टुकड़ा नहीं था, बल्कि 2000 साल पुराना एक एनालॉग कंप्यूटर था। जी हाँ, एक जटिल घड़ी की तरह इसके दर्जनों गियर सूरज, चांद और ग्रहों की चाल का हिसाब रखते थे, और यहाँ तक कि ग्रहण कब लगेगा इसकी भविष्यवाणी भी कर सकते थे। ये अपने वक्त से हजारों साल आगे की टेक्नोलॉजी थी। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि अगर हमारे पूर्वजों के पास 2000 साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, तो आखिर वो ज्ञान, वो समझ इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब कैसे हो गई। तो वॉयनेच पांडुलिपि की अनभूज भाषा से लेकर एंटी काइथेरा मैकेनिज्म की खोई हुई तकनीक तक, ये सारे रहस्य हमें एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमारा इतिहास उतना सीधा और सरल नहीं है जितना हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। हमारी जानकारी में बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि अतीत में और क्या क्या हुआ होगा जो हम नहीं जानते। और आखिर में ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर ये अनसुलझी पहेलियां सच हैं, तो इतिहास के और कौन-कौन से सच हैं जो आज भी हमारी समझ से बिल्कुल बिल्कुल परे हैं।